गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्य पत्रक संख्या 75 और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर समझदारी से देंगे। तो दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। तो ये सच बात है बच्चों। जब विपत्ति आती है, जो सूरमा लोग होते हैं वो उसका डटकर सामना करते हैं और उसमें अपना राह बना लेते हैं। वो धैर्य नहीं खोते हैं। हमें भी अपना धैर्य रखना चाहिए, विपत्ति के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपना राह स्वयं बनाना चाहिए। तो ये थी छोटी सी कविता का अंश था। अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनका उत्तर देंगे। ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो विपत्ति के समय सही पहचान है, व्यक्ति की सही पहचान। विपत्ति के समय व्यक्ति की सही पहचान होती है कि कौन कायर है, कौन धैर्यवान है। तो यही इसका शीर्षक उचित रहेगा। अगला जो है, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते। तो बच्चों, विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, पंक्ति के भाव अपने शब्दों में लिखे। सूरमा जो होते हैं वो डरते नहीं, जबकि विघ्नों को गले लगाकर आगे राह बनाते हैं। अगला है प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो ये जो शब्द हैं, दहलाती, विपत्ति, धीरज, क्षण, इन शब्दों को माध्यम बना करके हमें वाक्य रचना करनी है। तो दहलाती, विपत्ति कायर का दिल दहलाती है। अगला विपत्ति का हमें सामना करना चाहिए। अगला है धीरज, हमें एक क्षण भी धीरज नहीं खोनी चाहिए। अगला है क्षण, कार्य क्षण भर में धैर्य खो देते हैं। इसी भाव की कोई दूसरी कविता का संकलन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका तथा पोर्टफोलियो में लिखिए। तो ये हम लिख देंगे। अगला जो है कार्यपत्रक संख्या 76, नहीं, आकलन है बच्चों, आकलन नंबर 13। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर समझ के साथ पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। रविवार को तन्मय अपने गांव गया। तन्मय अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठ गया। तभी आंधी आ गई, बूंदें गिरने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ को, गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे। वहाँ एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास की झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय ने आंखें मूंद ली। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। झाड़ी से तो अब जो है ये हमने गद्यांश पढ़ा। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के समझ के साथ उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, झाड़ी शब्द का बहुवचन है झाड़ियाँ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तन्मय। तो तीसरे वाला सही हो जाएगा बच्चों। वहाँ 5 ऊंट बैठे थे। रेखांकित पद में समास है द्विगु समास। द्विगु समास में बच्चों पहला पद संख्यावाचक होता है। तो तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया। रेखांकित पद में समास विग्रह कीजिए। तो माता पिता, माता और पिता विग्रह हो गया। तो गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान कीजिए। रास्ते में आंधी आ गई, तो ये क्रम 2 में है। रविवार को तन्मय अपने गांव गया, 1 नंबर में है। वहाँ एक कुआं भी था, ये तीसरे नंबर पर है। अब गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। उक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाइए। तन्मय ने पहली बार किसका पेड़ देखा, एक प्रश्न बन गया। तन्मय किसके साथ गया था, दूसरा प्रश्न बन गया। तो प्रश्न जब भी बनाते हैं हम उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। आपके द्वारा दी गई
की गई बस रेलगाड़ी का यात्रा वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने रेलगाड़ी का सफ़र कर जोधपुर घूमने गया था, बड़ा मज़ा आया। सफ़र में रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। सांझ होने से पहले तन मैं अपने गांव पहुंचना चाहता था। उसके साथ आगे क्या हुआ होगा अपने अनुभव के आधार पर। सांझ होने से पहले वो अपने माता पिता के साथ अपने गांव पहुंच गया होगा, क्योंकि बड़े लोग जो है वो समय के हिसाब से चलते हैं कि कब तक हम घर पहुंच जाएंगे, उसी हिसाब से समय को देखते हुए चलते हैं। यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो आप किन यातायात के साधनों का उपयोग करेंगे, लिखिए। तो बच्चों, लंबी दूरी का सफ़र हमेशा ट्रेन से किया जाता है, क्योंकि ट्रेन का सफ़र है वो आरामदायक होता है और उसमें आदमी ज़्यादा उबता भी नहीं है। तो जब भी मुझे कोई लंबी दूरी का सफ़र करना होता है तो मैं रेल से सफ़र करता हूँ। तो ये था गद्यांश, ये था आंकलन नंबर 13, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। इसी तरह आपने भी करना है। धन्यवाद बच्चों।